हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू WsCube Tech। WsCube Tech में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के बारे में। देखिए बेसिकली बात करें, देखिए आपके पास नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज मतलब मैं NONC पुश बटन की बात करूँ तो वो आपके पास एक अलग चीज होती है। हम बात करें पीएलसी के अंदर, देखिए पीएलसी के अंदर आपके पास NONC जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो आपके पास अलग होते हैं। यस, देखिए वर्किंग तो सेम होती है आपके पास यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है। यहाँ पर बात करें, जैसा कि देखिए मैंने आपको NONC कॉन्टैक्ट के बारे में पहले भी मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे लैडर लॉजिक लैंग्वेज के बारे में, तो मैंने आपको वहां पर समझाया था कि NONC पुश बटन्स आपके पास क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है। देन बात करूं इसके अंदर कॉन्टैक्ट के बात करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर आप कौन सी कोडिंग किस तरह से कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन हार्डवेयर का जो पार्ट होता है वो आप कैसे कर रहे हैं वो एक अलग सेकेंडरी पार्ट होता है। क्लियर। आज से हम क्या करेंगे, यहाँ से बेसिक्स जो आपके पास प्रोग्रामिंग है वो यहाँ से आज स्टार्ट हो जाएगी। देन आपके पास फर्दर जो यहाँ पर प्रोग्रामिंग है वो आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो मैं आज आपको बेसिक्स प्रोग्रामिंग बताऊंगा कि NONC कॉन्टैक्ट के थ्रू आप किसी लैम्प को कैसे यहाँ पर ऑन और ऑफ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो बेसिक्स आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब आपको क्या प्रोसेस फॉलो करते हुए यहाँ पर काम करना है, यस वो भी आपको यहाँ से आज से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। देन मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए NONC कॉन्टैक्ट के बारे में बात करें तो NONC कॉन्टैक्ट सेम NONC पुश बटन की तरह ही वर्क करते हैं। बट देखिए मेजर डिफरेंस के बारे में बात करूं तो देखिए यहाँ पर आपके पास दो आउटपुट इनपुट मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं सिंपल सा NO की बात करूं तो ये आपके पास क्या होता है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है। देन यहाँ पर यदि आप उसे केवल सिंपल अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप जीरो कंडीशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो NO के मिलेगा। और यदि मैं वन कंडीशन के अंदर बात करूं यहाँ पर, मतलब इसको यदि मैं इनपुट देता हूं यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर NC की तरह वर्क करेगा। मैं NC की बात करूं तो NC यदि आपके पास कोई भी आपको इनपुट नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर नॉर्मली क्लोज की तरह काम करेगा, मतलब NC की तरह ही वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही उसको कोई इनपुट मिल जाता है तो वो क्या करता है, यहाँ पर NO की तरह काम करता है। ये एक बेसिक चीज है यहाँ पर। क्लियर। और भी हम आगे जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम यहाँ पर चीजें समझते रहेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाली है। लेकिन आज के सिंटैक्स के अंदर मैं बात करूं तो बेसिक्स चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं और बेसिक्स प्रोग्रामिंग को लिखने वाले हैं, और उसके थ्रू कैसे हम यहाँ पर आगे यहाँ पर बात करें, किस तरह से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो भी आप देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्टार्ट करें यहाँ पर। तो मैं आपको PLC के अंदर ले चलता हूँ। ठीक है, PLC के अंदर आने के बाद देखिए आप यहाँ पर न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फाइल को क्रिएट करना है आपको, तो यहाँ में से दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। देखिए फाइल के अंदर जाके न्यू को चूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं यहाँ पे जाके न्यू फाइल के ऊपर क्रिएट करूंगा। देन आपके पास जो भी सीरीज है आपके पास एलन बेडली PLC की, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको सिंपल सा ओके प्रेस करना है। मेरे पास सीरीज जो भी है मैं उसको यूज कर रहा हूँ। देन मैं यहाँ पे आगे क्या कर रहा हूँ, फर्दर वर्क कर रहा हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक सिंपल इनपुट आउटपुट को यूज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अपनी PLC को कम्युनिकेशन करना है। और कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल प्रॉपर्टी के ऊपर चलना है। कंट्रोल प्रॉपर्टी के ऊपर जाके कंट्रोल प्रॉपर्टी में इम्यूलेटर को सेलेक्ट करना है। देन आपको क्या करना है, सिंपल सा ओके प्रेस करना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब हम यहाँ पर कैसे यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्रामिंग बनाएंगे, फर्स्ट प्रोग्रामिंग कैसे लिखने वाले वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपके पास क्या है, रंग सेट करने के लिए। जब भी आपको कोई नई रंग सेट करनी है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। मैं यहाँ पे यूज करूंगा, पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। नई रंग्स को ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। देन मैं आपके पास बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर यदि आपको रंग्स की कोई ब्रांच बनानी है तो आप इसका यूज करते हैं। देन इनपुट आउटपुट के लिए ये आपके पास ये रहे इनपुट, देन ये आउटपुट। अब मैं बात करूं, देखिए आपके पास सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, NO कॉन्टैक्ट को ले रहा हूँ, मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को ले रहा हूँ। उसके साथ साथ बात करूं इससे रिलेटेड जो भी आपके पास आउटपुट है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एड्रेसिंग की बात है तो एड्रेसिंग आप यहाँ पर मैनुअली भी दे सकते हैं। मैनुअली का मतलब यहाँ पर बात करें आप टाइपिंग करके दे सकते हैं। देन यहाँ पर देखिए डेटा फाइल के अंदर आपके पास इनकी सारी की आपकी जो भी एड्रेसिंग है वो आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है, तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। जस्ट लाइक देखिए मैं एक की यहाँ पर दे रहा हूँ एंड सेकंड की मैं यहाँ पे खुद टाइप करूंगा यहाँ पर। देन देखिए यहाँ पर इनपुट के ऊपर जाऊंगा। इनपुट के ऊपर जाने के बाद जो भी आपको एड्रेसिंग देनी है, जस्ट लाइक मुझे I:0/0 इसको बनाना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। देन इसके ऊपर प्रेस कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा यहाँ पर। देन आउटपुट के अंदर बात करूं, यहाँ पर देखिए आउटपुट के ऊपर क्लिक करने पर देखिए यहाँ पर क्या है, 0:0/0 है। देन मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जाके यहाँ पर रख दूंगा, तो ये क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा आपके लिए। क्लियर। ओके। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा इधर उधर मूव हो रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक नई और रंग्स बना लेते हैं। एक नई रंग ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे मैं NC कॉन्टैक्ट को ले रहा हूँ। देन बात करूं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आउटपुट कॉन्टैक्ट को ले रहा हूँ। देखिए इस बार मैं क्या करूंगा, एड्रेसिंग सेल्फ डालूंगा। एड्रेसिंग सेल्फ डालने के लिए आपको एड्रेसिंग का याद होना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं पहले भी आपको एड्रेसिंग के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि कौन सी किस टाइप की एड्रेसिंग होती है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ
कॉलन 0/1 डाल रहा हूं यहाँ पर 0/1, क्योंकि 0 तो ऊपर दे चुका हूं, तो देन बाद आपके पास नई एड्रेसिंग आएगी, इसको एड्रेस करेंगे। देन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, देन ओके। यस, जैसे ही आपने एड्रेसिंग चेंज की, तो देखिए ये 0 एड्रेसिंग है, देन यहाँ पे एड्रेसिंग क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, क्योंकि आप 0:0 का पहले यूज कर सके उस स्विच को। तो दूसरी स्विच को आपको बनाने के लिए आपका करना पड़ेगा यहाँ पर I:0/1 को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आउटपुट के रिलेटेड बात करूं यहाँ पर, तो देखिए O:0/0 को आप यहाँ पर पहले ही यूज कर चुके हैं, तो आपको क्या देना पड़ेगा, 0/1 देना पड़ेगा। देन आप ये जो एड्रेसिंग है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। तो इस तरह से आपकी एड्रेसिंग आ चुकी है। अब एड्रेसिंग आने के बाद यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को कि इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। एरर है तो पहले ही वो एरर दे दे और हम उस एरर को रिमूव कर दें। तो वो कैसे क्या कर सकते हैं, देखिए वेरीफाई फाइल है एंड वेरीफाई प्रोजेक्ट है, तो मैं वेरीफाई फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपकी फाइल जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। देखिए नीचे की तरफ क्या लिखा है, वेरीफाई हैज कंप्लीट, नो एरर फाउंड, मतलब कोई भी एरर आपके पास नहीं आई है अभी तक यहाँ पर। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके प्रोसेस के ऊपर, कैसे इसको रन कराना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन के अंदर और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपकी जो ये फाइल है वो आप क्या कर रहे हैं, पीएलसी के अंदर डाउनलोडिंग कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, गो ऑनलाइन। जब आप यहाँ पर ऑनलाइन सर्वर से कनेक्ट हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अपलोडिंग की बात करें यहाँ पर, तो आप कोई पीएलसी से कोई फाइल को अपलोड कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे पीएलसी के अंदर पहले से ही प्रोग्रामिंग है, अब आप चाहते हैं उस प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या लिखा है मैं उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, तो आप अपलोडिंग कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको फाइल को सेव करना है, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। मैंने इसका फाइल का नाम बना दिया डेमो, ओके, डेमो यहाँ पर बना दिया डेमो1। क्लियर। एंड देखिए यहाँ पर देखिए फाइल टाइप के अंदर बात करें, फाइल टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे बात करें, देखिए किसी भी फाइल के पीछे यदि आपके पास एक्सटेंशन की बात की जाए तो एक्सटेंशन होता है। जैसे लाइक बात करूं, मेरे पास एक MP3 फाइल है तो वहां पे क्या होता है, यस सॉन्ग फाइल है तो क्या करते हैं, MP3 के अंदर सेव करते हैं। देन मैं बात करूं यहाँ पर ऑडियो फाइल के अंदर बात कर रहे थे, ओके। एंड वीडियो फाइल के अंदर बात करूं तो .mp4 होता है या फिर AVI होता है, यस उन तरह की आपके पास एक्सटेंशन यूज होते हैं। उसी तरीके से मैं पीएलसी प्रोग्रामिंग की फाइल के बारे में बात करूं तो पीएलसी प्रोग्रामिंग की जो फाइल है, मतलब बात करें एलन ब्रैडली की बात करें यहाँ पर, तो उसके पीछे .rss लगा होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पर यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं लाइब्रेरी फाइल के अंदर, तो लाइब्रेरी फाइल के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लाइब्रेरी फाइल के बारे में। अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल हमारी जो प्रोग्राम फाइल है RS लॉजिक्स फाइल है उसको ऊपर ही बात कर रहे हैं। क्लियर। देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेव कर दूंगा अपनी फाइल को। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे बात करूं तो देखिए डेमो1 RSS आपको दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए आपके पास इस तरह से रिवीजन नोट्स आ जाएगा। रिवीजन नोट्स के अंदर आपको कोई भी रिवीजन नोट्स देना है तो वो आप यहाँ पर रिवीजन नोट्स दे सकते हैं। देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओके करूंगा। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, डाउनलोडिंग प्रोग्राम फाइल 2 यहाँ पर लिख रहा है कि आप यहाँ पर डाउनलोडिंग करने के लिए श्योर है या नहीं है, उससे रिलेटेड आपको बता रखा है। यहाँ पर आपको सिंपल सा करना है, यस करना है। उसके बाद यहाँ पे करना है, डू यू वांट टू गो ऑनलाइन, यस क्या आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं इससे रिलेटेड, यस तो आपको यहाँ पे यस कर देना प्रेस, तो आपकी फाइल जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी। इसको प्रोसेस को देखने के लिए देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल है वो भी यहाँ पे रोटेट होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे देखिए रिमोट प्रोसेसिंग भी आपको यहाँ पे दिखाई लग जाएगा। तो ये जो मेरी फाइल है वो क्या हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है। देन मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए आपको करना है, वापस डाउनलोडिंग में जाना है एंड यहाँ पे देखिए रन लिखा हुआ है, मतलब आप अपनी प्रोग्राम फाइल को कर रहे हैं, रन करवाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा रन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये लिखा है आप श्योर है रन के लिए, तो आपको यस प्रेस कर देना है। अब देखिए आपकी फाइल जैसे ही रन होगी, रन होने के बाद देखिए ये जो आपके पास पावर लाइन है, ये पावर लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पहले बात करता हूँ एनो कॉन्टेक्ट के बारे में। तो ये आपके पास क्या है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है। जैसे ही आपके पास नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट आपके पास यहाँ पर आउटपुट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। यस, जब तक मैं इसके ऊपर कोई भी प्रेस नहीं कर देता तब तक यहाँ पर कोई भी मुझे आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए, जब मैं यहाँ पर एनसी के ऊपर बात करता हूँ तो एनसी के ऊपर मुझे ऑलरेडी क्या मिल रहा है, क्लोज कॉन्टेक्ट मिल रहा है। क्लोज कॉन्टेक्ट मिलने की वजह से देखिए आपके जो आउटपुट है, जस्ट लाइक मैं बात करूँ यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लियर कर देता हूँ, तो आउटपुट का जो कलर है वो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है। यदि पीएलसी कनेक्टेड है आपके पास यहाँ पर, तो पीएलसी कनेक्ट होती तो आप यहाँ पर ऑब्वियसली देख पाते कि इसके आगे कोई भी स्विच होता आपके पास, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कोई भी स्विच दे रखा है यहाँ पर, यस चाहे एनो दे रखा है चाहे एनसी दे रखा है, आपके पास जो सेकंड रंग्स है, सेकंड रंग्स के अनुसार आपका जो आउटपुट है वो आपको ऑन ही मिलता। यस, चाहे आपके पास बाहर एनसी या एनो कुछ भी कनेक्ट हो, आपको आउटपुट में क्या मिलता है, वही मिलता। एनसी और एनो जो बाहर वाले कॉन्टेक्ट है वो आपको क्या कर रहा है, एकदम सिग्नल पहुंचाने का काम कर रहा है। यदि इसके पास कोई भी सिग्नल पहुंच जाता है तो उससे रिलेटेड वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड जो आउटपुट दे देगा आपको। यहाँ पर आपके पास क्या है, एनसी कॉन्टेक्ट दे रखा है। एनसी कॉन्टेक्ट से आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पर क्या मुझे दिख रहा है, ऑन दिखाई दे रहा है। एनो कॉन्टेक्ट से यहाँ पर है, एनो कॉन्टेक्ट से जो मुझे आउटपुट है वो मुझे ऑफ दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे यहाँ पर इसको ऑन ऑफ दोनों करना है,
तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टॉगल बिट्स भी दिखेगा, फोर्स ऑन ऑफ भी दिखेगा। आप चाहें तो टॉगल बिट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा टॉगल बिट्स के ऊपर प्रेस करूंगा तो मेरी जो फाइल है यहाँ पे देखिए मेरा जो आउटपुट है वो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पर ग्रीन कलर का दिखेगा। क्लियर। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पर टॉगल बिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए ये आउटपुट बंद हो चुका है। देन आपके पास ये भी क्या हो चुका है, आउटपुट बंद हो चुका है। क्लियर। सेम प्रोसेस देखिए मैं इसके लिए दोहराता हूं। देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, एनओ को यहाँ पे टॉगल बिट के थ्रू ऑन कर रहा हूं। देन यहाँ पे मेरा ऑन हो चुका है। इसको मैं जो बंद करना है तो मैं टॉगल बिट के थ्रू ऑफ कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो कॉन्टेक्ट है, जैसे पावर लाइन से जुड़े हुए जो कॉन्टेक्ट है, जैसा मैंने यहाँ पे एनओएनसी बनाए हैं, इससे आप कनेक्शन कर सकते हैं। और ये बिग बेसिक्स यहाँ पे बात करें, बेसिक्स प्रोग्रामिंग है। एनओएनसी कॉन्टेक्ट से आप इनपुट आउटपुट को कैसे यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। क्लियर। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे फिर से देखिए टॉगल बिट्स के ऊपर बंद करूंगा, टॉगल बिट्स के थ्रू ऑन हो जाएगा। देन टॉगल बिट्स के थ्रू बंद करूंगा तो टॉगल बिट्स के थ्रू ऑफ भी हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं यदि मैं फोर्स ऑन और ऑफ से करना चाहूं तो फोर्स ऑन ऑफ से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, फोर्स ऑन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए फोर्स ऑन ऑफ से क्या कर रहा हूँ, बात करें टॉगल बिट से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑन, देन टॉगल बिट से क्या कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। क्लियर। यहाँ पे करते हैं फोर्स ऑन, देन मैं बात करूँ यहाँ पर रिमूव फोर्स, देन यहाँ पे बात करूँ फोर्स ऑफ, तो ये क्या हो रहा है, मेरे पास ऑफ हो रहा है। क्लियर। और यदि मैं बात करूं फोर्स, आपके पास रिमूव फोर्स करना चाहता है, फोर्स कर सकता है। देखिए फोर्स का बात करें यहाँ पर, तो आप इसे एक फोर्स दे रहे हैं परमानेंटली स्टॉप होने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर रहे हैं टॉगल बिट्स का आप यूज करते हुए इनपुट आउटपुट का कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं मेरी जो प्रोग्रामिंग फाइल है, यदि आप इस समय एडिटिंग करना चाहेंगे तो इस समय एडिटिंग नहीं होगी। यस, जैसे मैं यहाँ पे रंग्स को ऐड करके यहाँ पे कोई एडिटिंग करूंगा तो वो इज नॉट बेनिफिट्स। क्लियर। आप चाहेंगे देखिए आपको वापस एडिटिंग करनी है, प्रोग्राम फाइल के अंदर वापस जाना है, तो आपको यहाँ पे जाना है। एंड देखिए यहाँ बात करते हैं, देखिए गो ऑफलाइन, तो गो ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा आप श्योर हैं, आपको सिंपल सा एज प्रेस करना है, देन ओके करना है। एंड इसके बाद ओके करते हुए चलना है। तो आपकी जो फाइल है वो क्या हो चुकी है, ऑफ हो चुकी है। अभी देखिए आपके पास यहाँ पे जो बिट है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ऑफ दिखा रहा है। मैं टॉगल बिट से इसको वापस रिमूव कर दूंगा एंड इसका भी टॉगल बिट से क्या कर रहा हूँ, इसको भी रिमूव कर दूंगा। क्लियर। तो अभी आपके जैसा सिग्नल है वैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर। आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से आप बेसिक्स प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए आपके जो आगे की प्रोग्रामिंग है वो बना सकते हैं। अभी तक हमने केवल बेसिक्स प्रोग्रामिंग को देखा जिसके अंदर केवल एक सिंगल इनपुट एक सिंगल आउटपुट लिया है और उसके थ्रू वर्क कराया है। अभी हमारे पास टाइमर आने बाकी है, कंपेटर आने बाकी है, यहाँ बात करें काउंटर आने बाकी है, ये सारी चीजें आने बाकी है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। क्लियर। यदि मैं फिर से दिखाऊं आपको, डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक, देन एंटर, देन सिंपल सा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओके, देन यस, देन आप क्या कर रहे हैं, सिंपल सा ऑनलाइन। क्लियर। ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे क्या करें, रन के ऊपर क्लिक करें, देन यस, तो ये आपके पास क्या हो गया, रन हो गया। देन मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो देखिए फिर से वापस वही आपको दिखाएगा, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, प्रोग्राम, टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, टेस्ट सिग्नल, ये सारी चीजें आपके पास क्या होती है, टेस्टिंग से रिलेटेड है। आप डाउनलोडिंग अपलोडिंग के बारे में तो पहले ही पता है आपको। यहाँ पर क्या करना है, प्रोग्राम फाइल को डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। देन गो ऑफलाइन करेंगे तो आपके पास ऑफलाइन मोड के अंदर आप वापस आ जाएंगे। क्लियर। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा कि आपकी जो यहाँ पर पीएलसी प्रोग्रामिंग की नॉर्मल प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है एनओएनसी कॉन्टेक्ट के साथ। क्लियर। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।